प्यारे बच्चों, जय हिंद। इस क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को सीखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्यामिति ज्योमेट्री को समझा जाएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक, इसमें और क्या क्या टर्म्स होते हैं। ठीक है, सभी को देखा जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक, ये निर्देशांक ज्यामिति 9th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 10th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये जो क्लास है बस निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, उसको निकाल दो, इसको इसको निकाल दो। ठीक है, ये जो क्लास है ये 9th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 10th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और कुछ जो है जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक प्लेन होता है। ठीक, इस प्लेन को कहा जाता है कार्तीय तल या निर्देशांक तल। क्या कहा जाता है? कार्तीय तल कहा जाता है या निर्देशांक तल कहा जाता है। ठीक है, या इसको कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। ठीक है, ये जो तल है, ठीक है, इस तल को 4 बराबर भागों में बांटता है। कौन? एक ऐसे इस तल पे रेखा खींचा जाता है, इस रेखा को कहा जाता है क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा है। ठीक है, और एक ऐसे रेखा खींचा जाता है, इस रेखा को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर। ठीक, ये क्षैतिज रेखा हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और ये वर्टिकल लाइन हो गया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। ठीक, ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, उसको ऑफ कर दो। ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये क्षैतिज रेखा हो गया, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। इस क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखा को कहा जाता है एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष कहा जाता है, एक्स एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस ये पूरा यहाँ इधर से लेकर तीर का चिन्ह ये बता रहा है कि ऊपर कहीं तक जा सकता है, नीचे कहीं तक जा सकता है, इधर कहीं तक जा सकता है और इधर भी कहीं तक जा सकता है। ठीक है, इस पूरे लाइन को कहा जाता है एक्स अक्ष। क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष। ठीक, इस क्षैतिज रेखा को क्या क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष क्या कहा जाता है। ठीक है, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वाई अक्ष, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस कहा जाता है। ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है? तो एक्स एक्सिस कहा जाता है। वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है? तो वाई एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, इस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु, ओरिजिन कहा जाता है। मूल बिंदु क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। ठीक, मूल बिंदु हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस बिंदु को क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक, ये जो प्लेन है, ये जो कार्तीय तल है, इस रेखा के कारण, मतलब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के कारण कितने पार्ट में बट गया? तो ये बट गया 4 पार्ट में। ठीक है, कितने भाग में ये बट गया? तो 4 भाग में बट गया। ठीक है, ये हो गया इसका पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। ठीक है, इसको यहीं से शुरू करना है, पहला यहाँ से ध्यान देना है। ठीक है, पहला को कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक, इसका एक खास नाम है, इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। क्या कहा जाता है? प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा भाग, चतुर्थ अंश, किसी चीज का चतुर्थ अंश। जैसे 100 का चतुर्थ अंश क्या होगा? 25 होगा। 100 में 4 से भाग देने पर कितना आएगा? 25 आएगा। उसी तरह से ये कितना पार्ट में बट गया? 4 पार्ट में बट गया। तो पूरा का ये जो है चौथा भाग है, 1/4, 1/4। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। क्या कहा जाता है? प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है।
ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश हो गया। ये तृतीय चतुर्थांश, इसको कहा जाता है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश कहाँ से शुरू होगा? तो यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4, ठीक। यहाँ से शुरू मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? तो एक्स अक्ष कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहा जाता है? वाई अक्ष कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष कहा जाता है, ठीक, एक्स एक्सिस कहा जाता है। वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है? वाई एक्सिस कहा जाता है। दोनों के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है? तो मूल बिंदु कहा जाता है। दोनों के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है? मूल बिंदु, ओरिजिन कहा जाता है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन इसको कहा जाता है, ठीक है। कार्तीय तल को ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने भागों में विभाजित करता है? तो 4 भागों में बांट देता है, ठीक। इस चारों भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये मूल बिंदु हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर नंबर लाइन के बारे में आप लोगों को पता होगा। नंबर लाइन, ये जो संख्या रेखा होता है, इस संख्या रेखा पर बीच में क्या होता है? जीरो होता है, ठीक। तो अगर इसको एक नंबर लाइन माना जाएगा तो बीच में क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक। यहाँ प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, प्लस में 6 7 8 9 10, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक। इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से वाई एक्सिस ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। ये हो गया +1, ये +2, +3, +4, +5, +6, +7, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीचे भी इसी तरह से -1, -2, -3, -4, -5 और -6, इसी तरह से आगे ये बढ़ते जाएगा, ठीक। तो देखिए इधर ये प्लस में, ये माइनस में, ठीक। इसको जिधर प्लस वाला होता है उसको लिखा जाता है एक्स, और जिधर माइनस होता है ये एक्स डैश, ठीक। एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो गया। मूल बिंदु से कोई भी दूरी कहाँ से मापा जाता है? तो मूल बिंदु से मापा जाता है। कोई भी दूरी मापना होगा, कोई भी डिस्टेंस अगर मापना होगा उसको, ठीक है, मेजर करना होगा, तो कहाँ से किया जाएगा? तो मूल बिंदु से, ओरिजिन से किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? ओरिजिन से किया जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे बीच में जीरो होगा और वाई एक्सिस में भी बीच में क्या होगा? जीरो। इसलिए ओरिजिन का जो निर्देशांक होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट होता है, उसको वो कितना होता है? तो 0,0 होता है। कितना होता है? 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। क्यों 0,0? किसी भी बिंदु का अगर निर्देशांक लिखना होगा तो सबसे पहले उसका एक्स एक्सिस लिखा जाता है और वाई एक्सिस में जो दूरी होता है वो लिखा जाता है। सबसे पहले एक्स एक्सिस में जो दूरी होता है वो लिखा जाता है और उसके बाद कॉमा देकर के वाई एक्सिस में जो दूरी होता है उसको लिखा जाता है। तो ये देखिए एक्स एक्सिस पे ये जीरो है, वाई एक्सिस पे भी ये जीरो है, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होगा, याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा तो सबसे पहले देखा जाएगा कि मूल बिंदु से वो बिंदु एक्स एक्सिस में कितना दूरी पर है। उसके बाद देखा जाएगा कि वाई एक्सिस में वो कितना दूरी पर है, ठीक है। और जितना दूरी पे होगा उसका जो है उसको निर्देशांक लिख दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक बिंदु है, यहाँ पर कोई एक बिंदु है, ठीक। इसका निर्देशांक लिखना है। क्या लिखना है? निर्देशांक लिखना है। बताना है कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बताना है इसका। इसका क्या बताना है? कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक। निर्देशांक बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से मूल बिंदु से। मूल बिंदु से वाई एक्सिस में नहीं जाना है, एक्स एक्सिस में जाना है। एक्स एक्सिस में देखिए ये किधर है? इधर है, ठीक। तो 4 यूनिट दूरी पे है, यहाँ से ये 4 यूनिट। और उसके बाद देखना है कि वाई एक्सिस में ये कितना दूरी पे है। तो एक्स एक्सिस में 4 यूनिट दूरी पर है और वाई एक्सिस में कितना दूरी पर है? तो 3 यूनिट दूरी पे है। तो इसलिए इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? तो 4,3 होगा। 4,3, ठीक। 3,4 लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। 3,4 कौन होगा? 4,3 ये होगा। 3,4 कौन होगा ये आगे बताते हैं, ठीक है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो 4,3 होगा, ठीक। कैसे? मूल बिंदु से ये कितना दूरी पर है? एक्स एक्सिस में 4 यूनिट दूरी पर है, 4 लिख लेना है। उसके बाद ये वाई एक्सिस में कितना दूरी पर है? तो 3 यूनिट दूरी पर है, इसलिए फिर कॉमा देकर के 3 लिख दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इस बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा, इस बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा तो कितना होगा? इस बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा तो कितना होगा? कैसे लिखा जाएगा बताइए, कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ से एक्स एक्सिस में देखना है कितना? 3। एक्स एक्सिस में ये कितना दूरी पर है? 3 यूनिट दूरी पर है। उसके बाद ये वाई एक्सिस में कितना दूरी पर है? तो 2 यूनिट दूरी पर है। इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 3,2 हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर जो है आगे देखिए, इससे ये समझ में आ जा रहा है कि प्रथम चतुर्थांश का जो भी निर्देशांक बिंदु होगा उस सब का एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक प्लस में ही होगा, ठीक है। दोनों एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों प्लस में होगा, ठीक। इसलिए प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस कोमा प्लस, प्लस कोमा प्लस, ठीक। प्लस कोमा प्लस होता है, ठीक। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है आपके माइंड में पूरा सेट हो जाना चाहिए, ठीक। देखिए इधर कैसे, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव प्लस में, इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव प्लस में है। तो इसलिए प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? तो प्लस कोमा प्लस होगा। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह प्लस कोमा प्लस, ठीक। अब चलते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक बिंदु है, यहाँ पर कोई एक बिंदु है, इसका निर्देशांक लिखना है, इसका निर्देशांक लिखना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को इससे मिला दिया जाएगा, वाई एक्सिस को भी मिला दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कि ये मूल बिंदु से एक्स एक्सिस में कितना दूरी पर है? तो मूल बिंदु से एक्स एक्सिस में -3 यूनिट दूरी पर है, इसलिए -3 हो जाएगा यहाँ पे, कॉमा। अब वाई एक्सिस में ये कितना दूरी पर है? तो वाई एक्सिस में 2 यूनिट दूरी पे है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2। इसको कहा जाता है एक्स निर्देशांक, इसको कहा जाता है वाई निर्देशांक। किसी भी बिंदु का निर्देशांक बिंदु लिखने के लिए सबसे पहले उसका एक्स निर्देशांक लिखा जाता है, उसके बाद उसका वाई निर्देशांक लिखा जाता है। सबसे पहले एक्स निर्देशांक लिखा जाएगा, उसके बाद वाई निर्देशांक लिखा जाएगा, ठीक है। एक्स निर्देशांक का मतलब कि मूल बिंदु से एक्स एक्सिस में वो कितना दूरी पर है, ठीक है। वाई निर्देशांक का मतलब कि मूल बिंदु से वो वाई एक्सिस में कितना दूरी पर है। वाई एक्सिस में 3 यूनिट दूरी पे है और एक्स एक्सिस में -3 यूनिट दूरी पे है, ठीक है। कोई भी मतलब कि इस चतुर्थांश का कोई भी बिंदु होगा तो उसका चिन्ह हमेशा जो है माइनस कोमा प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि इधर देखिए एक्स एक्सिस माइनस में है और वाई एक्सिस प्लस में है, इसलिए इस निर्देशांक का कोई भी बिंदु होगा तो उसका जो चिन्ह आएगा वो माइनस कोमा प्लस आएगा, ठीक है। माइनस कोमा प्लस आएगा। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह प्लस कोमा प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस कोमा प्लस,
तृतीय चतुर्थांश देखिए एक्स एक्सिस भी माइनस में है और वाई एक्सिस भी माइनस में है, इसलिए इसका चिन्ह जो होगा क्या होगा, माइनस कॉमा माइनस। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, कोई बिंदु है यहाँ पर। ठीक, चलिए इस बिंदु का अगर निर्देशांक लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए ये एक्स एक्सिस में कितना दूरी पर है, तो -2 यूनिट दूरी पर है, -2 लिख देते हैं, -2 हो गया। अब वाई एक्सिस में कितना दूरी पर है, तो मूल बिंदु से ही दूरी देखा जाता है, तो मूल बिंदु से देखिए ये -4 यूनिट दूरी पर है, तो यहाँ हो जाएगा -4, इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक होगा -2, -4, -2, -4। ठीक, तृतीय चतुर्थांश का कोई भी बिंदु होगा उसका निर्देशांक हमेशा माइनस कॉमा माइनस में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस भी निगेटिव है और वाई एक्सिस भी निगेटिव है। ठीक है, यहाँ लिख दिया जाएगा वाई डैश और यहाँ वाई। ठीक, पॉजिटिव की तरफ वाई और निगेटिव की तरफ वाई डैश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, तो माइनस कॉमा माइनस। अब चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए, चतुर्थ चतुर्थांश में मान लेते हैं कोई एक बिंदु है, वो जो है यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक लिखना है, कोऑर्डिनेट इसका बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए मूल बिंदु से ये कितना दूरी पर एक्स एक्सिस में है, तो 2 यूनिट पर है, 2 यूनिट दूरी पर है ये। ठीक है, तो इसलिए 2 हो जाएगा। इसका वाई निर्देशांक कितना होगा, तो -5 होगा। ये मूल बिंदु से वाई एक्सिस में कितना दूरी पर है, तो -5 यूनिट दूरी पर है, इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक 2, -5 हो जाएगा। ठीक, इस चतुर्थ चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होगा तो उसका चिन्ह हमेशा प्लस और माइनस में आएगा, प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, प्लस कॉमा, इसलिए चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, प्लस कॉमा माइनस। ठीक, देखिए इधर एक्स एक्सिस प्लस में है और वाई एक्सिस माइनस में है, तो सबसे पहले एक्स निर्देशांक लिखा जाता है, इसलिए प्लस होगा उसके बाद माइनस होगा, सबसे पहले प्लस होगा उसके बाद ये माइनस होगा, प्लस कॉमा माइनस। ठीक, फिर से समझिए, देखिए प्रथम चतुर्थांश का अगर चिन्ह बताना होगा तो ये प्लस, तो प्लस कोमा प्लस। द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह बताना होगा, सबसे पहले एक्स एक्सिस देखना है, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस कोमा प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस कोमा प्लस। तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह बताना है, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस कोमा माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह बताना है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस प्लस और वाई एक्सिस माइनस, तो प्लस कॉमा माइनस। ठीक, प्लस प्लस माइनस प्लस, क्यों माइनस प्लस, माइनस प्लस। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश माइनस कॉमा माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश प्लस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा तो सबसे पहले उसका एक्स एक्सिस में जो दूरी होता है, मूल बिंदु से एक्स एक्सिस में जो दूरी होगा उसको लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके वाई निर्देशांक को लिखा जाएगा, मूल बिंदु से वाई एक्सिस में जो दूरी होगा उसको लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक 3,2, इस बिंदु का निर्देशांक 4,3, इस बिंदु का निर्देशांक एक्स एक्सिस में -3, वाई एक्सिस में +2, तो -3,2। इस बिंदु का निर्देशांक -2, -4, इस बिंदु का निर्देशांक। इसी तरह से किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए बताइए, बताइए कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक बताइए कि क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, बताइए इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, सही है। ठीक, इस बिंदु का निर्देशांक सबसे पहले देखना है एक्स एक्सिस में ये कितना दूरी पर है, तो एक्स एक्सिस में ये -5 यूनिट दूरी पर है। ठीक, और वाई एक्सिस में कितना दूरी पर है, तो वाई एक्सिस में -6 यूनिट दूरी पर है, इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा -5, -6, -5, -6। ठीक है, इसी तरह से किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और देते हैं, मान लीजिए कोई एक बिंदु है यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पर है, बताइए इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा, इस बिंदु का निर्देशांक होगा क्या होगा, इस बिंदु
का निर्देशांक क्या होगा? इस बिंदु का निर्देशांक सबसे पहले मूल बिंदु से देखना है एक्स एक्सिस में कितना दूरी पर है, तो एक्स एक्सिस में 4 यूनिट दूरी पर है। उसके बाद ये वाई एक्सिस में कितना दूरी पर है, तो -2 यूनिट दूरी पर है। इसलिए ये हो जाएगा 4, -2, 4, -2, 4, -2। ठीक है। अच्छा बताइए इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? इस बिंदु पर इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? इस बिंदु का निर्देशांक बताइए क्या होगा? तो इस बिंदु का निर्देशांक सबसे पहले यहाँ से देखना है एक्स एक्सिस में ये बिंदु कितना दूरी पर है, तो एक्स एक्सिस में -4 यूनिट दूरी पर है, तो ये -4 हो जाएगा। वाई एक्सिस में ना तो ये ऊपर है ना तो नीचे है, तो यहाँ पे वाई निर्देशांक 0 हो जाएगा। वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0। एक्स एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु का वाई निर्देशांक 0 होता है। एक्स एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है? 0। अगर कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर स्थित रहेगा तो उसका वाई निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि न तो वाई एक्सिस में ऊपर है ना तो वाई एक्सिस में नीचे है, इसलिए वाई निर्देशांक उसका क्या हो जाएगा? 0। ठीक। इस बिंदु का निर्देशांक बताइए क्या होगा? इस बिंदु का निर्देशांक होगा 3,0, 3,0। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? ये एक्स एक्सिस पर नहीं है, ये वाई एक्सिस पर स्थित है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो इस बिंदु का सबसे पहले एक्स निर्देश किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले उसका एक्स निर्देशांक लिखा जाता है। तो इसका एक्स निर्देशांक देखिए ये मूल बिंदु से एक्स एक्सिस में कितना दूरी पर है? ठीक, ये 0 यूनिट दूरी पर है, तो इसका एक्स निर्देशांक हो जाएगा 0। और वाई निर्देशांक क्या होगा? तो वाई निर्देशांक इसका हो जाएगा 4। ठीक, वाई एक्सिस में ये 4 यूनिट दूरी पर है। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होता है x, 0 और वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। ठीक, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 का मतलब x का जो वैल्यू होगा वो x इस एक्स एक्सिस में जो दूरी होगा वो होगा x के जगह पर, और y निर्देशांक उसका 0 हो जाएगा। अगर y एक्सिस पर स्थित रहेगा तो उसका x निर्देशांक 0 हो जाएगा। ठीक है। y एक्सिस पर रहेगा तो y एक्सिस में जो दूरी होगा वो हो जाएगा y के जगह पर। ठीक है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स निर्देशांक को कहा जाता है भुज। एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। और वाई निर्देशांक को क्या कहा जाता है? तो कोटि कहा जाता है। एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। ठीक, इसमें एक्स निर्देशांक क्या है? तो -5 है, इसलिए -5 को क्या कहा जाएगा? भुज कहा जाएगा। इसमें इस बिंदु को देखा जाए अगर तो इसमें भुज का मान क्या होगा? इसमें भुज का मान होगा भुज बराबर -5 और कोटि बराबर कितना हो जाएगा? तो -6 हो जाएगा। कोटि बराबर कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक, इस बिंदु का भुज अगर भुज और कोटि बताना होगा तो आप किस प्रकार से बताइएगा? तो इसमें भुज का मान क्या होगा? तो 3 होगा और कोटि कितना होगा? 2 होगा। एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। इसमें भुज क्या होगा? तो इसमें भुज होगा 4 और कोटि क्या होगा? तो 3 होगा। ठीक है। इसमें भुज क्या होगा? तो भुज होगा -3 और कोटि होगा 2। इसमें भुज क्या होगा? तो भुज होगा -4 और कोटि होगा 0। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर? एक बार जो है इसको फिर से कर देते हैं। ठीक है, बताइएगा, क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा। क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताइए बच्चों, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस कहा जाता है। क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष कहा जाता है। और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहा जाता है? वाई अक्ष कहा जाता है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। ठीक है। दोनों के कटान बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। दोनों के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है?
मूल बिंदु ओरिजिन कहा जाता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है, 0,0 होता है। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष कार्तीय तल को कितने भागों में विभाजित कर देता है? तो 4 भाग में। ठीक है, चारों भाग का क्या नाम है? तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, ये हो गया ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? तो प्लस कोमा प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? तो माइनस कोमा प्लस होगा। तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? तो माइनस कोमा माइनस होगा। चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह प्लस कोमा माइनस होगा। ठीक है, ठीक है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले एक्स निर्देशांक लिखा जाता है और उसके बाद वाई निर्देशांक लिखा जाता है। सबसे पहले एक्स निर्देशांक, उसके बाद वाई निर्देशांक। ठीक, एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। एक्स एक्सिस पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो एक्स कोमा 0 होता है। और वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो 0, वाई होता है, 0, वाई होता है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो एक्स कोमा वाई होता है, एक्स कोमा वाई। किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? एक्स कोमा वाई होगा। एक्स कोमा वाई कहने का मतलब कि मूल बिंदु से पहले एक्स एक्सिस में जो दूरी होगा वो होगा, उसके बाद मूल बिंदु से जो वाई एक्सिस में दूरी होगा वो होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर? ठीक है, अब इसमें क्या बच रहा है? तो मेरे समझ से इसका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक, आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक, क्वेश्चन देता है इस तरह से 3,4 का निर्देशांक बताइए कि क्या होगा। ठीक, -5,6 का निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक कहाँ पे होगा ये दर्शाइए, ग्राफ के कॉपी पे इसको बताइए कि ये कहाँ होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस तरह का क्वेश्चन बना लीजिएगा आसानी से। ये पूछा जाता है कि बताइए कि ये किस चतुर्थांश में है? -5,3 किस चतुर्थांश में है? ठीक, तो नंबर नहीं देखना है, बस चिन्ह देखना है। चिन्ह से ही पता लग जाएगा कि वो किस चतुर्थांश में है, नंबर से इसमें कोई मतलब नहीं है। जैसे -5,3, -5,3 माइनस एक्स एक्सिस माइनस कहाँ होता है? तो इधर होता है, दूसरा वाला में। ठीक, और 3 मतलब ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये किस चतुर्थांश में होगा? तो द्वितीय चतुर्थांश में। माइनस कोमा प्लस किसमें होता है? तो द्वितीय चतुर्थांश में होता है। ठीक, चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देते हैं, बताइए। -2,5 किस चतुर्थांश में है? -2,5 किस चतुर्थांश में है? माइनस कोमा प्लस। ठीक, माइनस कोमा प्लस। ठीक है, याद नहीं करना है इसको। देखिए ये जो है चतुर्थांश हो गया। ठीक, इधर वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, 4 भाग में बट गया। ठीक, यहाँ पर ये जो है बड़ा है, इसको लेकर के हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ये हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, इधर ये किसमें होता है? इधर किसमें होता है? ये जो है इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में होता है। इधर ये प्लस में होता है, इधर ये माइनस में होता है। तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह इधर ये प्लस में, इधर ये प्लस में, तो प्लस कोमा प्लस। द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह इधर ये माइनस में, इधर ये प्लस में, तो माइनस कोमा प्लस, माइनस कोमा प्लस। ठीक है, पहले एक्स एक्सिस देखना है, उसके बाद वाई एक्सिस देखना है। तो इधर एक्स एक्सिस माइनस में इसलिए माइनस। ठीक, और वाई एक्सिस प्लस में इसलिए प्लस, तो माइनस कोमा प्लस। तृतीय चतुर्थांश, एक्स एक्सिस भी माइनस, एक्स एक्सिस भी माइनस में और वाई एक्सिस भी माइनस में, इसलिए इस तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? तो माइनस कोमा माइनस होगा। चतुर्थ चतुर्थांश एक्स एक्सिस प्लस में और वाई एक्सिस माइनस में, इसलिए चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? तो प्लस कोमा माइनस होगा, प्लस कोमा माइनस होगा। ठीक है, चलिए इतना से जो है आप लोग 9th क्लास का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, 10th क्लास के लिए आगे कुछ और बताना पड़ेगा, फार्मूला वगैरह बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। चलिए देखिए,
है बच्चों, आगे समझिए। देखिए इधर ये इतना जो है जो भी बताए हैं वो सब इंट्रोडक्शन था उसका, ठीक है। आप लोग इसके बारे में पूरा समझ गए होंगे, इससे आप लोग परिचित हो गए। ठीक, भुज किसको कहा जाता है, कोटि किसको कहा जाता है, ऑर्डिनेट और सीसा किसको कहा जाता है, ये सब आप लोग जो है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे नाइन्थ, इतना से आप जो है नाइन्थ क्लास का पूरा एक्सरसाइज बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब आगे टेंथ क्लास के लिए बताते हैं। देखिए इधर टेंथ क्लास में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दे देगा कि ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु और इस बिंदु के बीच का दूरी बताइए कि क्या होगा। ठीक है, इस दोनों के बीच का दूरी बताइए कि क्या होगा। इस दोनों के बीच का दूरी बताना है, तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को कहा जाता है डिस्टेंस फार्मूला। एक दूरी सूत्र, क्या निकालना है, दूरी निकालना है, इस दोनों के बीच का दूरी निकालना है। ठीक, तो दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का यूज किया जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज किया जाएगा। दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सब रूट में रहेगा। ठीक, अब यहाँ x1 x2 y1 y2 कौन होगा, ठीक, इसको समझना है। ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ठीक है, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक, दोनों मान मतलब इसके आगे जो है x1 y1 और x2 y2 का मान यहाँ पे रख करके सोल्व कर दीजिएगा। इसके बीच में कितना दूरी है ये पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक, इसको पढ़िए, इसको रिवीजन करिए। और भी फॉर्मूला होते हैं, इसके बीच में दे देगा बिंदु, इसके बीच में दे देगा, कहेगा कि बताइए कि इस मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस पे कहीं भी दे देगा, कहेगा कि ये 3:4 के अनुपात में है, तो बताइए कि इसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, या इसके बीच वाले का निर्देशांक दे देगा, कहेगा कि बताइए कि इसका निर्देशांक क्या होगा या इसका निर्देशांक क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो है पता होना चाहिए आगे की चीजों को समझने के लिए, ये पहले बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, इसको एक बार फिर से आप लोग जो है देखिए, एक बार दो बार देखिए, पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। नाइन्थ क्लास का तो पूरा एकदम यूं ही ऐसे खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, नाइन्थ क्लास में कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, टेंथ क्लास के लिए इसके आगे थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, उसको समझ लीजिएगा, उसके बाद जो है उसको भी आप आसानी से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।